गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो थ्योरम है क्लास 9 का थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, कोई भी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट्स होता है, सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर एंड ए सी बी एट द रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल। तो वही मैंने लिखा है, आर्क ए बी सबटेंड्स ए ओ बी एट द सेंटर एंड ए सी बी एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उसके बाद लिखना है टू प्रूव में क्या प्रूव करना है कि ये जो आर्क है, आर्क ए बी सबटेंड्स ए ओ बी at the center which is double the angle subtended by the arc at the remaining portion, at the remaining part ACB. That means we have to prove angle AOB equals to twice of ACB. उसके बाद जो तीसरा स्टेप्स है वो है कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, OC को ज्वाइन कर देना है और उसको पॉइंट D तक प्रोड्यूस करना है आउटसाइड द सर्कल। प्रूफ में OA और OC जो है वो इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जो होता है वो इक्वल होता है। OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू R है। तो OAC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका बेस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल OAC इक्वल्स टू OCA, OAC इक्वल्स टू OCA बेस एंगल हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। दैट मीन्स एंगल AOD विल बी इक्वल टू sum of the opposite interior, that means AOD equals to OAC plus OCA. AOD equals to OAC plus OCA, exterior angle sum property. AOD equals to, चूँकि यहाँ पे एंगल OAC और OCA दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग OAC को रिप्लेस कर सकते हैं, OAC के प्लेस पे OCA पुट कर सकते हैं। और इस तरह से जो है AOD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OCA प्रूव हो जाता है। यानी कि ये जो AOD है ये OCA का ट्वाइस प्रूव हो गया। तो हम लोग सिमिलरली क्या कर सकते हैं कि एंगल BOD जो है वो OCB का ट्वाइस जो है हम लोग इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो है वो क्या हो गया, BOD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OCB। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और दोनों इक्वेशंस को जो है AOD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OCA और BOD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OCB जो है, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। जब ऐड करेंगे तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड AOD है और इसका लेफ्ट हैंड क्या है, BOD है। AOD प्लस BOD। और इसका राइट हैंड साइड जो है वो ट्वाइस ऑफ OCA है और इसका राइट हैंड साइड जो है वो ट्वाइस ऑफ OCB है। वो राइट हैंड जो होगा वो ऐड हो जाएगा। इस तरह से AOD प्लस BOD जो है वो एंगल AOB हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल जब ऐड हो रहा है तो AOB एंगल हो जाएगा, है ना। AOD प्लस BOD जो है वो क्या हो जाएगा, AOB हो जाएगा। और OCA और OCB जो है ये दोनों एंगल जब ऐड होगा तो ACB हो जाएगा। तो इस तरह से AOD प्लस BOD जो है वो AOB हो गया और OCA प्लस OCB जो है वो ACB प्रूव हो गया। तो रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ACB।